अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से डिजिटल स्कूल में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात 7वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 11 वतन के मुहाफ़िज़ मराठे, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों, सवालों के जवाबात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, पहचानिए कौन अफ़गानिस्तान से आने वाले। तो जवाब है पठान। उसके बाद हिमालय के दामन में बस जाने वाले रोहिले। सवाल नंबर 3, नाना साहेब पेशवा का भाई रघुनाथ राव। सवाल नंबर 4, मथुरा के जाटों का सरदार सूरजमल जाट। उसके बाद सवाल नंबर 5, पैटर्न के करीब राक्षस भुवन के मुकाम पर निज़ाम को शिकस्त देने वाला। तो पेशवा माधोराव अव्वल। ये थे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 1 के जवाब। आइए अब आगे देखते हैं। ज़मानी तरतीब में लिखिए। सवाल नंबर 1, राक्षस भुवन की लड़ाई, टीपू सुल्तान का इंतकाल, पेशवा माधोराव की मौत, पानीपत की लड़ाई, उसके बाद बुढ़ारी घाट की लड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले बुढ़ारी घाट की लड़ाई, उसके बाद पानीपत की लड़ाई, उसके बाद राक्षस भुवन की लड़ाई, फिर पेशवा माधोराव की मौत और आखिर में टीपू सुल्तान का इंतकाल। तो ये थी ज़मानी तरतीब। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। मुख्तसर नोट लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल है, अटक पर मराठों का परचम लहराया। जवाब देखिए, रोहिले के सरदार नजीब खान से शुमाली भारत में मराठों की बालादस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके कहने पर अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार दिल्ली को फतह करके खूब लूट मार की। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर ने दोबारा दिल्ली को फतह कर लिया। अब्दाली के अफसरों को पंजाब से निकाल बाहर किया। इसके बाद वो अब्दाली की फ़ौज का पीछा करते हुए सन 1758 में अटक तक जा पहुँचे। इस तरह मराठों ने अटक पर अपना परचम लहराया। सवाल नंबर 2, अफ़गानों से लड़ाई। अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दौलत के लालच में कई बार भारत पर हमला किया। मुग़लों ने अब्दाली के हमले से खौफज़दा होकर मराठों से मुआहदा करके मुग़ल हुकूमत की हिफाजत की जिम्मेदारी मराठों को सौंपी। 1751 में हमला करके पंजाब तक का इलाका अब्दाली ने फतह कर लिया था। इस इलाके को फतह करना मराठों का फ़र्ज़ था। रघुनाथ राव अब्दाली से मुकाबला करने के लिए शुमाल में आया। मराठों ने अब्दाली के अफसरों को निकाल बाहर किया। दिल्ली और पंजाब को फतह करके अटक तक पहुँच गए। नजीब खान की दरख्वास्त पर अब्दाली दोबारा भारत आया और फिर बुढ़ारी घाट के मुकाम पर होने वाली लड़ाई में दत्ता जी काम आ गए। इसके बाद अब्दाली और सदाशिव भावराव का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ। इस लड़ाई में मराठों की ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस तरह मराठों की अफ़गानों से लड़ाई तवील अरसे तक जारी रही। आगे है पानीपत की लड़ाई का अंजाम। 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस लड़ाई का दर्जेल अंजाम हुआ। महाराष्ट्र की एक नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों के मारे जाने से मराठों का असर कम हो गया। बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान बर्बाद होने से मराठों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मराठों का शुमाल में तसल्लुत कम हो गया। मराठों की ताकत कम हो जाने से निज़ाम हैदर अली ने मराठा इलाकों पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया। अब प्यारे बच्चों, आगे सवालों के जवाब देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। उससे पहले आखिरी सवालों के जवाब देखते हैं। मंदरजेल से इस सबक में मज़कूर शख्सियात के नाम तलाश करके लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 बाजीराव, नंबर 2 अहमद शाह, नंबर 3 रघुनाथ, नंबर 3 के बाद नंबर 4 है नजीब, नंबर 5 चीमाजी, नंबर 6 माधोराव और नंबर 7 टीपू सुल्तान। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तमाम सवालों के जवाब आपको लिखना है और उसे याद भी करना है।
तो चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।